सैलानी बाबा 786 चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सके। आप जानते हैं कि सैलानी बाबा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन हम आपको बाबा के बारे में एक नई जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, सैलानी बाबा के चमत्कारों को मानने वाले या बाबा की करामातों से प्रभावित हुए लोग कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हुआ है। अगर हुआ है तो वो क्या था। हम आपकी कहानियों का इंतजार करेंगे क्योंकि यह आपके अनुभव दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। सैलानी बाबा का नाम भारत में बहुत ही मशहूर है। महाराष्ट्र से लेकर भारत के अन्य हिस्सों से लोग बाबा की संदल और होली में शिरकत करने के लिए आते हैं। ये लोग वहां पर आकर बाबा के दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान तलाशते हैं क्योंकि सैलानी बाबा की करामातों का कोई मुकाबला नहीं है। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा के पास जाता है, बाबा उसकी परेशानियों का हल निकाल ही देते हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाबा के पास जाने वाले लोग पागल होते हैं या मानसिक रोगी जिन्हें डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन क्या यह सच है? क्यों लोग ऐसा कहते हैं? सैलानी बाबा के पास जाने वाले लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं। ये लोग अपने रिश्तेदारों से या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चोट खाए हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान अपनी मुश्किलों से थक जाता है और जीवन की हर राह उसे बंद नजर आती है तो वो कहां जाता है? यही वो मोड़ होता है जब वह सैलानी बाबा के पास पहुंचता है और बाबा उन्हें सहारा देते हैं, दिशा दिखाते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज सैलानी बाबा के पास लाखों लोग आते हैं। क्या ये लोग बिना वजह आते हैं? क्या ये लोग पागल हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग अपने दुखों और परेशानियों के साथ बाबा के पास आते हैं और बाबा के पास जाने के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव आता है। बाबा की मौजूदगी में इनका आत्मविश्वास लौट आता है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। क्या आपको लगता है कि जो लोग बाबा के पास आते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते? मैं आपको बता दूं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च किए, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो थक हार कर सैलानी बाबा के पास गए तो कुछ ही दिन में उनके शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। और यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी था। यह सच है कि अस्पतालों में हम दवाइयां खाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब तक हमारे शरीर में कोई बीमारी न हो, दवाइयां असर कैसे करेंगी? जब कोई तांत्रिक क्रिया या काले जादू के प्रभाव से परेशान होता है, तब कोई भी अच्छा डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को केवल वही ठीक कर सकता है जो काले जादू का तोड़ जानता हो। कभी कभी जब तांत्रिक काले जादू को तोड़ने में अन्य बाबा नाकाम हो जाते हैं, तब वे सैलानी बाबा के पास जाने की सलाह देते हैं। और जब लोग सैलानी बाबा के पास जाते हैं तो वहां आकर उन्हें जो बदलाव महसूस होता है वह उन्हें यकीन दिला देता है कि सैलानी बाबा सच में चमत्कारी है। सैलानी बाबा को मानने वाले लोगों को हमेशा बाबा का साथ मिलता है। जब रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं तो सैलानी बाबा उनका सहारा बन जाते हैं और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते। उनके जीवन में बरकत, खुशी और शांति का अनुभव होता है। सैलानी बाबा उन लोगों का साथ देते हैं जो हर किसी से दूर हो जाते हैं और उन्हें एक नया जीवन देते हैं। आपने सुना होगा कि जीवन में जब खून के रिश्ते साथ छोड़ देते हैं तो इंसान अकेला महसूस करता है, परंतु सैलानी बाबा उन अकेले पड़े हुए लोगों का सहारा बन जाते हैं। वे उनके जीवन में न केवल प्यार और सहारा देते हैं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। जब इंसान परेशान होता है तो वह किसी न किसी रास्ते की तलाश करता है। अगर वह सही रास्ता चुनता है तो उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। और सैलानी बाबा का रास्ता वह रास्ता है
जो जीवन में सभी परेशानियों का हल खोजने में मदद करता है। सैलानी बाबा ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और जो लोग आज भी बाबा के साथ हैं, वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर सैलानी बाबा इतने प्रभावशाली नहीं होते तो लाखों लोग उनके पास क्यों जाते? यही कारण है कि सैलानी बाबा का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में भी फैला हुआ है। लोग उन्हें बड़ा सहारा मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ताम्र शक्ति से न जाने कितने जीवन बदल दिए हैं। अंत में सैलानी बाबा का संदेश यही है कि जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं है जो हम उसका सामना न कर सके। बाबा का साथ हमेशा मिलता है और जब वो साथ होते हैं तो किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए लोग सैलानी बाबा को मानते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशियां लाते हैं। बाबा का साथ सच्चा सहारा है और यही कारण है कि लोग बाबा की चमत्कारी शक्तियों में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो ये वीडियो देखा। सैलानी बाबा 786 चैनल पे दिखाए गए वीडियोस हर जगह शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। और दोस्तों, कुरान की आयत सूरह कैफ जरूर सुने। इसे सुनने से आपको काफी कुछ मालूम हो जाएगा। और जो कुरान की आयत को सुनता है या पढ़ता है उसको बहुत सवाब मिलता है। उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग इसे जरूर सुनेंगे। और जो मुस्लिम है उसे कुरान को सुनने और पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए वीडियो को हर मुस्लिम जरूर देखे। सभी प्रशंसा सिर्फ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर यह किताब अवतरित की और उसमें अर्थात उस बंदे में कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक और दुरुस्त, ताकि एक कठोर आपदा से सावधान कर दे जो उसकी ओर से आ पड़ेगी। और मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दे कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वे सदैव रहेंगे। और उनको सावधान कर दें जो कहते हैं अल्लाह संतान वाला है। इसका न उन्हें कोई ज्ञान है और न उनके बाप दादा ही को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे केवल झूठ बोलते हैं। अच्छा, शायद उनके पीछे यदि उन्होंने यह बात न मानी तो तुम अफसोस के मारे अपने प्राण ही खो दोगे। धरती पर जो कुछ है उसे तो हमने उसकी शोभा बनाई है ताकि हम उनकी परीक्षा लें कि उनमें कर्म की दृष्टि से कौन उत्तम है। और जो कुछ उस पर है उसे तो हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गुफा और रकीम वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से थे? जब उन नवयुवकों ने गुफा में जाकर शरण ली तो कहा, हमारे रब हमें अपने यहाँ से दयालुता प्रदान कर और हमारे लिए हमारे अपने मामले को ठीक कर दे। फिर हमने उस गुफा में कई वर्षों के लिए उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें भेजा ताकि मालूम करें कि दोनों गिरोहों में से किसने याद रखा है कि कितनी अवधि तक वे रहे। हम तुम्हें ठीक ठीक उनका वृत्तांत सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें मार्गदर्शन में बढ़ोतरी प्रदान की और हमने उनके दिलों को सुदृढ़ कर दिया। जब वे उठे तो उन्होंने कहा, हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती का रब है। हम उससे इतर किसी अन्य पूज्य को कदापि न पुकारेंगे। यदि हमने ऐसा किया तब तो हमारी बात हक से बहुत हटी हुई होगी। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उससे इतर कुछ अन्य पूज्य प्रभु बना लिए हैं। आखिर ये उनके हक में कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? भला उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो झूठ घड़कर अल्लाह पर थोपे। और जबकि इनसे तुम अलग हो गए हो और उनसे भी जिनको अल्लाह के सिवा ये पूजते हैं तो गुफा में चलकर शरण लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी दयालुता का दामन फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने काम से संबंध में सुगमता का उपकरण उपलब्ध कराएगा। और तुम सूर्य को उसके उदित होते समय देखते तो दिखाई देता कि वह उनकी गुफा से दाहिनी ओर को बचकर निकल जाता है और जब अस्त होता है तो उनकी बाईं ओर से कतरा कर निकल जाता है। और वे है कि उस गुफा के एक विस्तृत स्थान में हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है और जिसे वह भटकता छोड़ दे उसका तुम कोई सहायक मार्गदर्शक कदापि न पाओगे। और तुम समझते कि वे जाग रहे हैं, हालांकि वे सोए हुए होते। हम उन्हें दाएं और बाएं फेरते और उनका कुत्ता ड्योढ़ी पर अपनी दोनों भुजाएं फैलाए हुए होता।
यदि तुम उन्हें कहीं झांक कर देखते तो उनके पास से उलटे पांव भाग खड़े होते और तुम में उसका भय समा जाता। और इसी तरह हमने उन्हें उठा खड़ा किया कि वे आपस में पूछताछ करें। उनमें एक कहने वाले ने कहा, तुम कितना ठहरे रहे? वे बोले, हम यही कोई 1 दिन या 1 दिन से भी कम ठहरे होंगे। उन्होंने कहा, जितना तुम यहाँ ठहरे हो उसे तुम्हारा रब ही भली भांति जानता है। अब अपने में से किसी को यह चांदी का सिक्का देकर नगर की ओर भेजो, फिर वह देख ले कि उसमें सबसे अच्छा खाना किस जगह मिलता है, तो उसमें से वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए। और चाहिए कि वह नरमी और होशियारी से काम ले और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। यदि वे कहीं तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो पथराव करके तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हें अपने पंथ में लौटा ले जाएंगे, और तब तो तुम कभी भी सफलता न पा सकोगे। इस तरह हमने लोगों को उनकी सूचना दे दी ताकि वे जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और यह कि कयामत की घड़ी में कोई संदेह नहीं है। वह समय भी उल्लेखनीय है जब वे आपस में उनके मामले में छींझपट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, उन पर एक भवन बना दे, उनका रब उन्हें भली भांति जानता है। और जो लोग उनके मामले में प्रभावी रहे उन्होंने कहा, हम तो उन पर अवश्य एक उपासना गृह बनाएंगे। अब वे कहेंगे, वे 3 थे और उनमें चौथा कुत्ता था, और वे यह भी कहेंगे, वे 5 थे और उनमें छठा उनका कुत्ता था। यह बिना निशाना देखे पत्थर चलाना है। और वे यह भी कहेंगे, वे 7 थे और उनमें 8वां उनका कुत्ता था। कह दो, मेरा रब उनकी संख्या को भली भांति जानता है, उनको तो थोड़े ही जानते हैं। तुम जाहिरी बात के सिवा उनके संबंध में न झगड़ो और न उनमें से किसी से उनके विषय में कुछ पूछो, और न किसी चीज के विषय में कभी यह कहो, मैं कल इसे कर दूंगा। बल्कि अल्लाह की इच्छा ही लागू होती है। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो, आशा है कि मेरा रब इससे भी करीब सही बात ही और मार्गदर्शन कर दे। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष उससे अधिक कह दो। अल्लाह भली भांति जानता है जितना वे ठहरे आकाशों और धरती की छिपी बात का संबंध उसी से है। वह क्या ही देखने वाला और सुनने वाला है। उससे इतर न तो उनका कोई संरक्षक है और न वह अपने प्रभुत्व और सत्ता में किसी को साझीदार बनाता है। अपने रब की ये किताब जो कुछ तुम्हारी ओर प्रकाशना वहयस हुई पढ़ो। कोई नहीं जो उनके बोलों को बदलने वाला हो, और न तुम उससे हटकर शरण लेने की जगह पाओगे। अपने आप को उन लोगों के साथ थाम रखो जो प्रातःकाल और सायंकाल अपने रब को उसकी प्रसन्नता चाहते हुए पुकारते हैं, और सांसारिक जीवन की शोभा की चाह में तुम्हारी आंखें उनसे न फिरें। और ऐसे व्यक्ति की बात न मानना जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल पाया है, और वह अपनी इच्छा और वासना के पीछे लगा हुआ है, और उसका मामला हद से आगे बढ़ गया है। कह दो, वह सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। तो अब जो कोई चाहे माने और जो चाहे इनकार कर दे। हमने तो अत्याचारियों के लिए आग तैयार कर रखी है जिसकी कन्नातों ने उन्हें घेर लिया है। यदि वे फरियाद करेंगे तो फरियाद के प्रत्युत्तर में उन्हें ऐसा पानी मिलेगा जो तेल की तलछट जैसा होगा। वह उनके मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा है वह पेय और बहुत ही बुरा है वह विश्राम स्थल। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो निश्चय ही किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिदान जिसने अच्छे कर्म किया हो हम अकारत नहीं करते। ऐसे ही लोगों के लिए सदाबहार बाग है। उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वे हरे पतले और गाढ़े रेशमी कपड़े पहनेंगे और ऊंचे तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छा विश्राम स्थल। उनके समक्ष एक उपमा प्रस्तुत करो। 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दिए और उनके चारों ओर हमने खजूरों के वृक्षों की बाड़ लगाई, और उन दोनों के बीच हमने खेती बाड़ी रखी। दोनों में से प्रत्येक बाग अपने फल लाया और इसमें कोई कमी नहीं की। और उन दोनों के बीच हमने एक नहर भी प्रवाहित कर दी, उसे खूब फल और पैदावार प्राप्त हुई। इस पर वह अपने साथी से, जबकि वह उससे बातचीत कर रहा था, कहने लगा, मैं तुझसे माल और दौलत में बढ़कर हूं और मुझे जनशक्ति भी अधिक प्राप्त है। वह अपने अकड़ में जालिम बनकर बाग में प्रविष्ट हुआ, कहने लगा, मैं ऐसा नहीं समझता कि वह कभी विनष्ट होगा, और मैं नहीं समझता कि वह कयामत की घड़ी कभी आएगी।
और यदि मैं वास्तव में अपने रब के पास पलटा भी तो निश्चय ही पलटने की जगह इससे भी उत्तम पाऊंगा। उसके साथी ने उससे बातचीत करते हुए कहा, क्या तू उस सत्ता के साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर वीर्य से पैदा किया, फिर तुझे एक पूरा आदमी बनाया? लेकिन मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं किसी को अपने रब के साथ साझीदार नहीं बनाता। और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तूने अपने बाग में प्रवेश किया तो कहता, जो अल्लाह चाहे, बिना अल्लाह के कोई शक्ति नहीं। यदि तू देखता है कि मैं धन और संतति में तुझसे कम हूँ तो आशा है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा प्रदान करें और तेरे इस बाग पर आकाश से कोई कुर्की आपदा भेज दे, फिर वह साफ मैदान होकर रह जाए या उसका पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए, फिर तू उसे ढूंढ कर न ला सके। हुआ भी यही कि उसका सारा फल घिराव में आ गया। उसने उसमें जो कुछ लागत लगाई थी उस पर वह अपनी हथेलियों को नचाता रह गया। और स्थिति यह थी कि बाग अपनी टट्टियों पर हाँ पड़ा था और वह कह रहा था, क्या ही अच्छा होता कि मैंने अपने रब के साथ किसी को साझीदार न बनाया होता। उसका कोई जत्था न हुआ जो उसके और अल्लाह के बीच पड़कर उसकी सहायता करता, और न उसे स्वयं बदला लेने की सामर्थ्य प्राप्त थी। ऐसे अवसर पर काम बनाने का सारा अधिकार परम सत्य अल्लाह ही को प्राप्त है। वही बदला देने में सबसे अच्छा है और वही अच्छा परिणाम दिखाने की स्पष्ट से भी सर्वोत्तम है। और उनके समक्ष सांसारिक जीवन की उपमा प्रस्तुत करो। यह ऐसी है जैसे पानी हो जिसे हमने आकाश से उतारा तो उससे धरती की पौध घनी होकर परस्पर गूंथ गई, फिर वह चूरा चूरा होकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती है। अल्लाह को तो हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। माल और बेटे तो केवल सांसारिक जीवन की शोभा है, जबकि बाकी रहने वाली नेकियां ही तुम्हारे रब के यहाँ परिणाम की दृष्टि से भी उत्तम है और आशा की दृष्टि से भी वही उत्तम है। जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम धरती को बिल्कुल नग्न देखोगे और हम उन्हें इकट्ठा करेंगे तो उनमें से किसी एक को भी न छोड़ेंगे। वे तुम्हारे रब के सामने पंक्तिबद्ध उपस्थित किए जाएंगे। तुम हमारे सामने आ पहुँचे जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। नहीं, बल्कि तुम्हारा तो यह दावा था कि हम तुम्हारे लिए वादा किया हुआ कोई समय लाएंगे ही नहीं। किताब कर्म पत्रिका रखी जाएगी तो अपराधियों को देखोगे कि जो कुछ उसमें होगा उससे डर रहे हैं और कह रहे हैं, हाय हमारा दुर्भाग्य। यह कैसी किताब है कि यह न कोई छोटी बात छोड़ती है न बड़ी, बल्कि सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर रखा है। जो कुछ उन्होंने किया होगा सब मौजूद पाएंगे। तुम्हारा रब किसी पर जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। वह जिन्हों में से था तो उसने अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। अब क्या तुम मुझसे तरुसे और उसकी संतान को संरक्षक मित्र बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। क्या ही बुरा विकल्प है जो जालिमों के हाथ आया। मैंने न तो आकाशों और धरती को उन्हें दिखाकर पैदा किया और न स्वयं उनको बनाने और पैदा करने के समय ही उन्हें बुलाया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को अपनी बाहुभुजा बनाऊं। याद करो जिस दिन वह कहेगा, बुलाओ मेरे साझीदारों को, जिनके साझीदार होने का तुम्हें दावा था, तो वे उनको पुकारेंगे किंतु वे उन्हें कोई उत्तर न देंगे और हम उनके बीच सामूहिक विनाश स्थल निर्धारित कर देंगे। अपराधी लोग आग को देखेंगे तो समझ लेंगे कि वे उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बच निकलने की कोई जगह न पाएंगे। हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर प्रकार के उत्तम विषयों को तरह तरह से बयान किया है, किंतु मनुष्य सबसे बढ़कर झगड़ालू है। आखिर लोगों को जबकि उनके पास मार्गदर्शन आ गया तो इस बात से कि वे ईमान लाते और अपने रब से क्षमा चाहते, इसके सिवा किसी चीज ने नहीं रोका कि उनके लिए वही कुछ सामने आए जो पूर्व जनों के सामने आ चुका है। यहाँ तक कि यातना उनके सामने आ खड़ी हो, रसूलों को हम केवल शुभ सूचना देने वाले और सचेत कर तब बनाकर भेजते हैं। किंतु इनकार करने वाले लोग हैं कि असत्य के सहारे झगड़ते हैं ताकि सत्य को डिगा दें। उन्होंने मेरी आयतों का और जो चेतावनी उन्हें दी गई उसका मजाक बना दिया है। उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया और उसे भूल गया जो सामान उसके हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। निश्चय ही हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि कहीं वे उसे समझ न लें और उनके कानों में बोझ डाल दिया कि कहीं वे सुन न ले।
यद्यपि तुम उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाओ, वे कभी भी मार्ग नहीं पा सकते। तुम्हारा रब अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। यदि वह उन्हें उस पर पकड़ता जो कुछ की उन्होंने कमाया है, तो उन पर शीघ्र ही यातना ला देता। नहीं, बल्कि उनके लिए तो वादे का एक समय निश्चित है, उससे हटकर वे बच निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे। और ये बस्तियां वे है कि जब उन्होंने अत्याचार किया तो हमने उन्हें विनष्ट कर दिया, और हमने उनके विनाश के लिए एक समय निश्चित कर रखा था। याद करो, जब मूसा ने अपने युवक सेवक से कहा, जब तक कि मैं 2 दरियाओं के संगम तक न पहुंच जाऊं, चलना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं यूं ही दीर्घ काल तक सफर करता रहूं। फिर जब वे दोनों संगम पर पहुंचे तो वे अपनी मछली से गाफिल हो गए, और उस मछली ने दरिया में सुरंग बनाती अपनी राह ली। फिर जब वे वहां से आगे बढ़ गए तो उसने अपने सेवक से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, अपने इस सफर में तो हमें बड़ी थकान पहुंची है। उसने कहा, जरा देखिए तो सही, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो मैं मछली को भूल ही गया, और शैतान ही ने उसको याद रखने से मुझे गाफिल कर दिया, और उसने आश्चर्य रूप से दरिया में अपनी राह ली। मूसा ने कहा, यही तो है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर वे दोनों अपने पद चिन्हों को देखते हुए वापस हुए। फिर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से दयालुता प्रदान की थी और जिसे अपने पास से ज्ञान प्रदान किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके पीछे चलूं ताकि आप मुझे उस ज्ञान और विवेक की शिक्षा दें जो आपको दी गई है। उसने कहा, तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे, और जो चीज तुम्हारे ज्ञान परिधि से बाहर हो उस पर तुम धैर्य कैसे रख सकते हो। मूसा ने कहा, यदि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे, और मैं किसी मामले में भी आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा, यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे किसी चीज के विषय में न पूछना, यहाँ तक कि मैं स्वयं ही तुमसे उसकी चर्चा करूं। अंततः दोनों चले, यहाँ तक कि जब नौका में सवार हुए तो उसने उसमें दरार डाल दी। मूसा ने कहा, आपने इसमें दरार डाल दी ताकि उसके सवारों को डुबो दें। आपने तो एक अनोखी हरकत कर डाली। उसने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे। कहा, जो भूल चूक मुझसे हो गई उस पर मुझे न पकड़िए और मेरे मामले में मुझे तंगी में न डालिए। फिर वे दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक लड़के से मिले तो उसने उसे मार डाला। कहा, क्या आपने एक अच्छी भली जान की हत्या कर दी बिना इसके कि किसी की हत्या का बदला लेना अभीष्ट हो। यह तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ धैर्य न रख सकोगे। कहा, इसके बाद यदि मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। अब तो मेरी ओर से आप पूरी तरह उज्ज को पहुंच चुके हैं। फिर वे दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक बस्ती वालों के पास पहुंचे और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने उनके आतिथ्य से इनकार कर दिया। फिर वहां उन्हें एक दीवार मिली जो गिरा चाहती थी, तो उस व्यक्ति ने उसको खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा, यदि आप चाहते तो इसकी कुछ मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, यह मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई का अवसर है। अब मैं तुमको उसकी वास्तविकता बताए दे रहा हूँ जिस पर तुम धैर्य से काम न ले सके। वह जो नौका थी कुछ निर्धन लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे उनके परे एक सम्राट था जो प्रत्येक नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। और रहा वह लड़का तो उसके माँ बाप ईमान पर थे। हमें आशंका हुई कि वह सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले दूसरी संतान दे जो आत्मविकास में इससे अच्छा हो और दया करुणा से अधिक निकट हो। और रही यह दीवार, तो यह 2 अनाथ बालकों की है जो इस नगर में रहते हैं, और इसके नीचे उनका खजाना मौजूद है। और उनका बाप नेक था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि वे अपनी युवावस्था को पहुंच जाएं और अपना खजाना निकाल लें। यह तुम्हारे रब की दयालुता के कारण हुआ। मैंने तो अपने अधिकार से कुछ नहीं किया। यह है वास्तविकता उसकी जिस पर तुम धैर्य न रख सके, और वे तुमसे झुलकर नैन के विषय में पूछते हैं। कह दो, मैं तुम्हें उसका कुछ वृतांत सुनाता हूँ। हमने उसे धरती में सत्ता प्रदान की थी और उसे हर प्रकार के संसाधन दिए थे। अतएव उसने एक अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह सूर्यास्त स्थल तक पहुंचा तो उसे मटमैले काले पानी के एक स्रोत में डूबते हुए पाया, और उसके निकट उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ऐ झुलकरनैन, तुझे अधिकार है कि
कि चाहे तकलीफ पहुंचाए और चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। उसने कहा, जो कोई जुल्म करेगा उसे तो हम दंड देंगे, फिर वह अपने रब की ओर पलटेगा और वह उसे कठोर यातना देगा। किंतु जो कोई ईमान लाया और अच्छा कर्म किया उसके लिए तो अच्छा बदला है, और हम उसे अपना सहज एवं मृदुल आदेश देंगे। फिर उसने एक और अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह सूर्योदय स्थल पर जा पहुंचा तो उसने उसे ऐसे लोगों पर उदित होते पाया जिनके लिए हमने सूर्य के मुकाबले में कोई ओट नहीं रखी थी। ऐसा ही हमने किया था, और जो कुछ उसके पास था उसकी हमें पूरी खबर थी। उसने फिर एक अभियान का आयोजन किया, यहाँ तक कि जब वह दो पर्वतों के बीच पहुंचा तो उसे उनके इस किनारे कुछ लोग मिले जो ऐसा लगता नहीं था कि कोई बात समझ पाते हों। उन्होंने कहा, ए झुलकरनैन, याजूज और माजूज इस भूभाग में उत्पात मचाते हैं, क्या हम तुम्हें कोई कर इस बात काम के लिए दें कि तुम हमारे और उनके बीच एक अवरोध निर्मित कर दो। उसने कहा, मेरे रब ने मुझे जो कुछ अधिकार एवं शक्ति दी है वह उत्तम है, तुम तो बस बल में मेरी सहायता करो। मैं तुम्हारे और उनके बीच एक सुदृढ़ दीवार बनाए देता हूँ, मुझे लोहे के टुकड़े ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों पर्वतों के बीच के रिक्त स्थान को बांटकर बराबर कर दिया तो कहा, धोंको। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो ताकि मैं उस पर उड़ेल दूं। तो न तो वे याजूज माजूज उस पर चढ़कर आ सकते थे और न वे उसमें सेंध ही लगा सकते थे। उसने कहा, यह मेरे रब की दयालुता है, किंतु जब मेरे रब के वादे का समय आ जाएगा तो वह उसे ढांक कर बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक दूसरे से मौजों की तरह परस्पर गुत्मत गुत्था हो जाएंगे और सुर फूंका जाएगा। फिर हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और उस दिन जहन्नम को इनकार करने वालों के सामने कर देंगे, जिनके नेत्र मेरी अनुस्मृति की ओर से पर्दे में थे और जो कुछ सुन भी नहीं सकते थे। तो क्या इनकार करने वाले इस ख्याल में हैं कि मुझसे हटकर मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लें? हमने ऐसे इनकार करने वालों के आतिथ्य सत्कार के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। कहो, क्या हम तुम्हें उन लोगों की खबर दें जो अपने कर्मों की स्पष्ट से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं? यो वे लोग हैं जिनका प्रयास सांसारिक जीवन में अकारट गया और वे यही समझते हैं कि वे बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का और उससे मिलन का इनकार किया। अतः उनके कर्म जान को लागू हुए तो हम कयामत के दिन उन्हें कोई वजन न देंगे। उनका बदला वही जहन्नम है, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र की नीति अपनाई और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का उपहास किया। निश्चय ही जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वे सदैव रहेंगे, वहां से हटना न चाहेंगे। कहो, यदि समुद्र मेरे रब के बोल को लिखने के लिए रोशनाई हो जाए तो इससे पहले कि मेरे रब के बोल समाप्त हों, समुद्र ही समाप्त हो जाएगा। यद्यपि हम उसके सदृश एक और भी समुद्र उसके साथ ला मिलाए। कह दो, मैं तो केवल तुम ही जैसा मनुष्य हूँ। मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु बस अकेला पूज्य प्रभु है। अतः जो कोई अपने रब से मिलन की आशा रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छा कर्म करे और अपने रब की बंदगी में किसी को साझी न बनाए।